आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 12 बरस के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस की समाअत हुई। ये जो मुकदमा है ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये तो देखें तकरीबन एक तरह से अब एक प्रूवन फैक्ट है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई, लेकिन आपकी जमात के लिए ये कितना जरूरी है कि इस मुकदमे का कोई हल निकले और कोई फैसला आए? देखिए सर, पीपुल्स पार्टी है ही भुट्टो का नाम। भुट्टो साहब के लिए कुछ लोगों के सवाल के जवाब आने चाहिए। एतराफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लोग गलत काम करके भी माफी मांगते हैं और उनका बड़ापन कहलाता है। इसलिए भुट्टो साहब के लिए जो भी कलमात कहे गए थे किसी जमाने में उनके खिलाफ, वो मैं उसकी दुरुस्तगी चाहता हूँ। उसकी दुरुस्तगी चाहता हूँ कि जब नसीम हसन शाह साहब ने भी कह दिया कि फैसला जबरदस्ती करवा लिया गया, फैसला 3 और 4 के जजों के स्प्लिट डिसीजन पे था, तो मेरे 2 सवाल होते हैं कि अगर जबरदस्ती करवाया गया तो ये कत्ल है। तीसरा, जुडिशरी में भी ये है कि जी 3 और 4 का अगर स्प्लिट डिसीजन हो उसको इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। ज़ियाउल-हक ने उस जमाने कहा था कि जी कब्र एक है, मैं पढ़ूं या भुट्टो साहब पढ़े। ये सारी चीजें इतनी खुलकर सामने आई थी लोगों के सामने, तभी लोगों ने कहा कि ये जुडिशियल मर्डर है। जुडिशियल मर्डर है तो किया किसने? जुडिशरी ने। जुडिशरी वो जो किसी जमाने में मार्शलाओं को कह देती कि तुम्हारी मर्जी है, आ जाओ तो आ जाओ, आइन को फाड़ के फेंक दो तो फेंक दो। ये जुडिशरी का हाल था। हम चाहते हैं कि अब जुडिशरी आजाद है। हम चाहते हैं, बहुत टाइम गुजर गया, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस तक नहीं सुनती किसी और केस में, तो फिर इसका कुछ दुरुस्तगी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें खोड़ो साहब एक तो जरा ब्रीफली ये भी बता दें कि 12 बरस ये मुकदमा नहीं चला, उसकी क्या वजह थी आपकी नज़र में, और अब जो टाइमिंग है समाअत की वो कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने तो अपने दौर में 2011 में इसको दाखिल करा दिया था। सदर जरदारी साहब ने उसको रेफरेंस भेज दिया। ठीक है। 5-6 पेशियां भी हुई। उसके बाद 2013 में हम रहे नहीं, और 2013 से 2023 तक हम नहीं रहे। ठीक है। और उसमें कितने भी चीफ जस्टिस साहबान आए, उन सब चीफ जस्टिस साहबान ने इसको भूलकर ऐसे जैसे अंडरग्राउंड स्टोर में रख दिया। ठीक है। काजी फायज ईसा बहादुर आदमी है, उन्होंने इसको महसूस किया कि ये सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग एक हुज्जत है हमारी, कि पेंडिंग हुज्जत पूरी करे, और सुप्रीम कोर्ट का वो सुनवाई शुरू हुई है जिसमें बड़ी बेंच बैठी हुई है और वो शुरू की है। आज उनकी अगली तारीख मिलेगी अगले महीने। लेकिन मैं चाहता हूँ रिडेम्पशन हो। हम चाहते हैं कि भुट्टो साहब पर जो बातें कसी जाती थी उसकी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक माजरत खाना बयान ही मैं समझता हूं हमारे जख्मों को कुछ ना कुछ भर सकेगा। ठीक है। बड़ा कंसिस्टेंट मौकिफ है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, आपकी जमात का भी मौकिफ है। फिर हम देखते हैं कि जरदारी साहब आके जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं उससे कंप्लीटली वो डिफरेंट बात करते हैं, चाहे वो मियाँ साहब का मामला हो या कोई और मामला हो। आखिर क्या कोई पॉलिसी की कंफ्यूजन है आपकी जमात में? देखिए, बात यह है कि वो जो वक्त मुकर्रर था वो तो 90 दिन था। उस 90 दिन के बाद जो टाइम दिया जा रहा है वो हल्का बंदियों के लिए था। अब हल्का बंदियां भी पूरी हो गई हैं, अब है शेड्यूल अनाउंस करने का। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को डेट दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे गारंटियां ली थी कि तुमने 8 तारीख को चेंज नहीं करना। अब इस हवाले से जब बयानात आए तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी वहाँ बदअमनी है, कहीं बर्फबारी है, कहीं केसेस हैं, इस तरह की बातें शुरू करके लोगों को और कंफ्यूज किया है। अब उसमें लाजिम है इलेक्शन कमीशन पर कि वो उस डेट पर अमल कराए, क्योंकि ये 3 महीने तो गुजर गए। अब जो भी टाइम चल रहा है वो एक्सटेंशन चल रही है। एक्सटेंशन चलने के लिए हल्का बंदियां तो चलो एक सबब था, लेकिन अब शेड्यूल देने में
देर करेंगे तो ये एक्सटेंशन ही कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सर बुनियादी क्वेश्चन ये है कि जरदारी साहब लचक दिखा रहे हैं, बिलावल साहब बड़े एडमेंट हैं कि इसी डेट पे होना चाहिए, और दूसरा जो बिलावल साहब का बयानिया है लाडले वाला, वो मियाँ साहब को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, और जरदारी साहब आते हैं और वो बिल्कुल उसकी नफी कर देते हैं। ये दो इंटरव्यूज में वो कर चुके हैं। ये क्या वजह आखिर इसकी? लेकिन बात सुने, हम अगर ये प्रेशर न बढ़ाते तो इलेक्शन की डेट भी ना आती। हम अगर चुप करके बैठ जाएं तो 90 दिन का तो सवाल भी नहीं पैदा होता, फिर ये एक्सटेंशन भी हो जाती। आपको पता है कि जी इलेक्शन की जो हल्का बंदियों की डेट पहले अनाउंस की थी 14 दिसंबर, हमें उसको पीछे करवा के 30 नवंबर तक ले आए थे। जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हल्का बंदियां शुरू करो तो उन्होंने 15-20 दिन जाया किए थे। अगर वो जाया न होते तो कभी की हल्का बंदियां हो चुकी होती और आज हम कैंपेन में होते। अगर हम इनको याद जरूर कराते रहे हैं, ठीक है, हम इनको याद जरूर कराते रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, मियाँ साहब के लाडले होने के हवाले से कोई आपकी जमात के अंदर इख्तलाफ है? बिलावल साहब उन्हें कहते हैं लाडला, जरदारी साहब नहीं कहते। ब्रीफली इस पे भी बता दें, कोई इख्तलाफ है इस मौक़िफ़ में? देखिए सर, मैं दूसरा मौक़िफ़ है। अगर लाडले बन के आना चाहते हैं, लाडले बन के दिखाना चाहते हैं, तो इस लाडले में और उस लाडले में मैं कोई फर्क नहीं समझता। इसलिए इसको सुपर लाडला कहा जा रहा है और उसको लाडला कहा जा रहा था। इमरान खान लाडला, नवाज शरीफ सुपर लाडला। नवाज शरीफ सुपर लाडला, अच्छा आप समझते हैं कि नवाज शरीफ सुपर लाडला है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे साथ राना एहसान साहब भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ के चले गए थे। ठीक, इजाजत लेके गए थे कोर्ट से, जेल से बाहर निकाला कोर्ट ने। इमरान खान ने उसको रोका नहीं, वो चले गए। चंद दिन के लिए लगाए 4 साल। ठीक है, ठीक है।